So hi guys, this is Sagar Khedkar. I'm from LK's Smart Classes. So basically ये लेक्चर जो है बेसिक्स ऑफ income tax. As you know, in a CS executive and a CMA and CA, enter stage, do you have one subject is called as, what is called as income tax. Okay, so guys देखते हैं कि income tax क्या होता है. आज का जो लेक्चर है बेसिक लेक्चर है, बेसिक लेक्चर. ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट सर आप ज्यादा सिखाओगे क्या, नहीं. ओके, आज थोड़ा हम इंट्रोडक्शन करेंगे बात करेंगे कि इनकम टैक्स सारा होता है क्या. ओके, देखो गाइस विद द जोश. ओके, सबसे पहले ना हमें सीखना क्या है. सर इनकम टैक्स एक्ट 1960 हमें सीखना है क्या सर. लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है सर. सर हमारे सब्जेक्ट का नाम है सर डायरेक्ट टैक्स. ओके, सर ये तो एक्ट है ना सर, एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961. सर सबसे पहले हमको ये बताओ कि सर इनकम टैक्स आया कब है ना, इसका हिस्ट्री क्या है रे बाबा, इसका हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री. सबसे पहले ये जो एक्ट है ना, अभी का एक्ट नहीं है, वो साल पहले आपने देखा होगा लगान पिक्चर. मालूम लगान पिक्चर आपको. अगर लगान नहीं चाहिए तो हमारे और आपके बीच में क्या होगी, क्रिकेट मैच होगी ना, बराबर ना. लगान का मतलब क्या, टैक्स. तो ये टैक्स अभी का कंसेप्ट नहीं है, जस्ट इसका क्या हुआ है जो बोलते नामकरण. ओके, इनकम टैक्स उस टाइम नाम कुछ अलग था, अभी कुछ नाम के अलग है. सर फिर नाम इनकम टैक्स लाया किसने फर्स्ट टाइम, वो बंदे का नाम क्या जिसके हमको चरण है ना पढ़ने के. सर हमें प्रणाम करना उस पर्सन को, उसका नाम क्या है सर. ओके, तो उस जो एक बंदा था ना वो ब्रिटिश का था, ब्रिटिश. ओके, ही इज फ्रॉम ब्रिटिश, इज अ ब्रिटिश. ओके, उनका नाम था जेम्स विल्सन. ओ जेम्स विल्सन. उन्होंने ना ये इनकम टैक्स का जो है ना, इनकम टैक्स उन्होंने इंडिया में किसने लाया, जेम्स विल्सन ने इन 1860. ओके, 1860 में उन्होंने लाया. किन्होंने लाया, जेम्स विल्सन ने. ओके, जो कहा के है, ब्रिटिश के. ओके, आपको समझ रहा है इनकम टैक्स इंडिया में कब, मतलब उनका एक बोलते ना कब जन्म हुआ, जन्म 1860 में. और एक बात सर, तो हमारे इंडिया का जो एक्ट का नाम सर 1961 है और आप बोलते हो 1860 में लाया. आपके एक बात. ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारा जो था ना इनकम टैक्स एक्ट, वो पहले एक्ट था, देखो क्या, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922. उसके बाद कौन सा आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके, तो हमारे पास दो ऐसे एक्ट थे जिसमें से पहले वाला जो एक्ट है, पहले वाला एक्ट वो अभी नहीं है, खत्म. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी नहीं है. सर ऐसा क्यों हुआ, अरे आपको मालूम है ना 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला. भारत माता की जय. ओके, यस. तो 22 वाला जो एक्ट है वो पुराना था ना, तो हमारा एक जो इंडिया ने ओके लॉन्च किया, ऐसा एक्ट हमें चाहिए था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमने कब लॉन्च किया, 1961 में. तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट क्या है, 1961. ओके, अंडरस्टूड गाइस. सर फिर टैक्स जो है ना सर, टैक्स का मतलब क्या है सर, ये हम लोग सीखेंगे. लेकिन एक बात ओके आपको बोलता हूँ, ये टैक्स वर्ड है, टैक्स ओरिजिनल नहीं है भाई. ओके, ये टैक्स ना लैटिन वर्ड से है, लैटिन वर्ड. सर उनका क्या है, लैटिन वर्ड कौन सा है, टैक्सो. ये टैक्सो करके वर्ड था, वहां से आया लैटिन. ओके, टैक्स वर्ड ओरिजिनल नहीं है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओके लैटिन वर्ड टैक्सो, विच मीन्स रेट. उसका मतलब क्या है, रेट. समझा, टैक्सो जो है ये लैटिन वर्ड है और उसी से हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स. इजी. तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओके हमें एप्लीकेबल है, और एक हमें एप्लीकेबल है इनकम टैक्स जो उनका होता है रूल्स. ओके, 1962. पहले हमें इनकम टैक्स एक्ट समझना है, रूल्स तो हमें मालूम है ना, उसमें हमें क्या करना है. तो हमें पहली बात तो ना सर हमको सेक्शन होते हैं, उसमें बहुत से रूल्स होते हैं सर, नोटिफिकेशन होते हैं सर, सर्कुलर होते हैं सर हमें उसका मतलब सर हमको बताओगे. तो देखो बेटा, वेट
पहली बात तो है ना एक्ट। सबसे पहले हम लोग एक्ट क्या हो समझेंगे सर। एक्ट ना सर, आप एक्ट बताओ सर। ओके, जो एक्ट ना एक्ट कौन पास करता है? एक्ट हु पास एक्ट? पार्लियामेंट। ऐसे ही नहीं आज कुछ तूफानी करते, आज कुछ ना एक नया एक्ट लॉन्च करें, ऐसे होता नहीं बाबा। एक्ट करने का भी फाइनेंस बिल होता है ना, उसको बोलते फाइनेंस बिल। एक एक्ट लॉन्च करने का भी एक तरीका है, तरीका। सर लॉन्च कैसे करते बताओ सर। देखो ना, सबसे पहले ना हमारे एकदम रिस्पेक्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर वाले में ना लेडी है ना, अभी फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या मालूम क्या, वो जाएगा कि एक बिल लेके जाएगा, बिल रॉ बिल, वो बिल वो लोग लेके जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? ओके, प्रेजेंट करेंगे। ओके, प्रेजेंट कि ऐसा करके हमारा एक्ट एक बोलते ना कच्चा, ओके, कच्चा एक्ट बनाएंगे। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? रिकमेंडेशन करेंगे, उसके ऊपर सजेशन देंगे, उसके ऊपर कुछ चेंजेस करने के वो लोग देखेंगे। ओके, उस फाइनेंस बिल के ऊपर कोई रिकमेंडेशन, कोई चेंजेस, कोई सजेशन देना के देखेंगे। अगर सब ओके रहेगा तो पार्लियामेंट क्या बोलेगा? ग्रीन सिग्नल भाई के, ग्रीन सिग्नल, जा भाई के जा, जी ले अपनी जिंदगी की। फिर क्या करेंगे? वो यस बोलेंगे। आपको मालूम है ना, लोकसभा राज्यसभा, ओके, जीएसटी एक्ट जब आया था ना, सब लोग ने एकदम तूफानी किया, तूफानी। और कोई बोलता हमको चाहिए ही नहीं, कोई बोलता चाहिए कि फिर वो पार्लियामेंट में सबका वोटिंग मैच करते। हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ जस्ट फॉर मोर इंट्रोडक्शन, मोर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। पार्लियामेंट ने यस बोला, ओके, तो क्या करते हैं? फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको पहले पार्लियामेंट अप्रूवल यस करेगा, उसके बाद कौन देगा अप्रूवल? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने फाइनली ग्रीन सिग्नल दिया, कि ग्रीन झंडा दिखाया, चलो भाई तो हम लोग क्या बनेंगे? अभी एक्ट बनेंगे। अंडरस्टूड? एक्ट कैसे बनता है? ओके, सो गाइस, ओके, अभी देखो, एक्ट मतलब समझा ना, जो मतलब एक्ट मतलब क्या, जो भी एक होता है ना इनएक्टमेंट, पास बाय पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते हैं? यस, एक्ट। समझा आपको क्या बोलना है? तो ये था, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा हिस्ट्री बताया, टैक्स कहाँ से आया एंड ऑल, और एक्ट का मतलब। और कभी भी आप पढ़ते हो ना इनकम टैक्स, ये वाला इनकम टैक्स पढ़ते हो ना, इनकम टैक्स, बस बहुत से स्टूडेंट को ना सारा पढ़ना भी नहीं आता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, भाई ऐसे नहीं पढ़ने का। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 दिख रहा है, कॉमा, इस कॉमा का मतलब ही क्या है? ऑफ। ओके, ये भूलने का नहीं क्या। और किसी के स्टूडेंट को ना साला पढ़ना नहीं आता क्या? देखो अभी आप मुझे बताओ कैसे पढ़ने का, ये बताओ कैसे पढ़ने का रे। हाँ, चलो हम लोग इसको चेंज कर थोड़ा मस्त 10। हाँ, वाओ, पढ़ो फास्ट। तो उसको ऐसा पढ़ने, कैसे पढ़ने का? तो समझो भाई, हम लोग फाउंडेशन होते हैं हमारा के, बोलते ना कैसा होता है, फाउंडेशन होता है, इंटर होता है ना, ऐसा के सीरियस में जो कि हम लोग फर्स्ट स्टेज पार करते, लॉ सीखते, और हमें पढ़ना आना चाहिए। ओके, दैट्स की इम्पोर्टेंट पॉइंट। हर एक एक्ट में क्या होता है? सेक्शन। सो सेक्शन का मतलब क्या? एक बात समझो, सेक्शन का मतलब क्या? उतना बड़ा एक्ट बनता है ना, इतना बड़ा एक्ट। अरे एक बात बोलो, कभी हमने 12th में 11 में ओसी इकोनॉमी पढ़ा रहेगा ना, उसमें कहता है एक टॉपिक के पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? इंडेक्स के अंदर क्या होता है? टॉपिक के अंदर भी क्या होते हैं? सब टॉपिक के अंदर भी क्या होते हैं? पॉइंट्स ना, बुलेट पॉइंट्स। ऐसे होता है एक्ट। इतना बड़ा एक्ट पढ़ने के तो सारा नींद आ जाएगा ना, तो इसलिए ऑल इन इंटायर एक्ट डिवाइड इनटू सम पार्ट्स। ओके, इट्स कॉल्ड सेक्शन। पूरा जो एक्ट है कुछ पार्ट में डिवाइड करता है वो लोग अपने हिसाब से, इट्स कॉल्ड सेक्शन। ओके, प्लीज, तो पढ़ना कैसे? इसको बोलते हैं सेक्शन। ओके, सेक्शन 10, सब सेक्शन 1, क्लॉज 1, सब क्लॉज 3, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज। ओके, सब क्लॉज। समझा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यस, तो सेक्शन बोलते हैं, सब सेक्शन बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब क्लॉज। समझा? आपको ऐसा एमसीक्यू भी नहीं है जैसे जस्ट फॉर आगे सर हम लोग आगे के सीए में पढ़ने वाले सर, और हमें पढ़ना नहीं आता है, ऐसा करने का नहीं कि बेसिक पे हम लोग जाएंगे, पूरा टेंशन मत लो।
ये आपको इतना यहाँ तक समझे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है ना टैक्स, वो टैक्स लगता है प्रोग्रेसिव मेथड से। सर इसका मतलब क्या? अरे बाबा प्रोग्रेसिव क्या होता है? अरे बच्चे लोग प्रोग्रेसिव मतलब क्या? जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड टैक्स। इनकम हाई टैक्स ऑल्सो हाई, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जितना इनकम कम उतना टैक्स भी कैसे कम। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये हो गया एक्ट। ओके एक्ट। अभी कभी कभी ना आपको मालूम है रूल्स बिल्स होते हैं। रूल्स मतलब क्या रे पापा? तो आपको दोनों पढ़ना है, सेक्शन भी पढ़ना है और ओके रूल्स भी पढ़ना है। रूल्स का मतलब क्या? इट मीन्स ओके गाइस वेट, ओके थोड़ा लीगल इशू है। ओहो तब तक बताओ कैसे चल रहा है लॉकडाउन? सब ठीक ठाक ना? शाबाश। इट कंटेन्स implementation of law। अरे भाई कैसे करना है? जीएसटी आ गया ना, इतना बड़ा जीएसटी मतलब क्या सर? गुडनेस स्वीट ड्रीम टेक केयर। अरे वैसा नहीं, जीएसटी मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कम ऑन गाइस, इतना बड़ा एक्ट बना है भाई, लेकिन वो उसको फॉलो कैसे करने का? उसके कुछ है ना प्रोटोकॉल्स रूल्स, तो कहाँ पे लिखा होता है रूल्स? समझा मैं क्या हो रहा हूँ? और एक बात एक होता है नोटिफिकेशन। अरे बाबा सीएस ने नोटिफिकेशन लाया है, एग्जाम यहाँ पे पोस्टपोन होगा, सीए ने पोस्टपोन किया, ऐसा नोटिफिकेशन आया है। बहुत जगह पे आप नोटिफिकेशन पढ़ा रहेगा। तो व्हाट इज एग्जैक्ट नोटिफिकेशन? एक मस्त एग्जाम्पल, आपका एफबी अकाउंट है, यस, किसी ने प्रोफाइल चेंज किया, किसी ने कुछ अपलोड किया, आपको ऊपर नहीं क्या आता नोटिफिकेशन? किसी ने क्या चेंजेस किया है तो उसका नोटिफाई होते टू इन्फॉर्म ओके सम चेंजेस इज कॉल्ड एज नोटिफिकेशन। कम ऑन गाइस। तो हमने एक्ट का मतलब क्या समझा है, पढ़ना कैसा हो समझा है, रूल्स का मतलब क्या है, नोटिफिकेशन का मतलब क्या, हमने पूरा एक ही मंच पे सब के समझा। अंडरस्टूड? और भी होते शेड्यूल होते और रूल्स हो गया। अभी सर्कुलर केस लॉज। अंडरस्टूड? स्केड्यूल हमें इससे इतना डीप जाने का नहीं है, ओके। तभी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ना कि इसका रूल्स का मतलब क्या, नोटिफिकेशन मतलब क्या बोला मैं? टू इन्फॉर्म, ओके, टू इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस। समझा? तो अभी तक मैंने इनकम टैक्स स्टार्ट नहीं किया क्या? अभी तो हम लोग सिर्फ बेसिक ना, बेस है ना, बेस हम लोग के सीख रहे, बिल्कुल बेस पसंद मालूम है ना? बस बहुत मजा आएगा। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे इंडिया में ना, अभी हम डायरेक्ट थोड़ा पॉइंट पे आएंगे। टैक्स, 2 तरह के टैक्स लगते हैं पापा हमारे इंडिया में। एक मतलब लगता है डायरेक्ट टैक्स, एक लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। अरे एक बात और बोलना भूल गया, हमारे में टैक्स और ड्यूटी करके ड्यूटी है, ड्यूटीज दोनों एक ही है ना? यस, दोनों क्या आगे अलग है। और मालूम नहीं ड्यूटी मतलब क्या? तो एक बात समझ लो भाई, ड्यूटी का मतलब क्या, टैक्स का मतलब क्या? बेसिक है, बेसिक। ड्यूटी मतलब जो लगता है गुड्स के ऊपर है, गुड्स, कभी भी गुड्स के ऊपर क्या लगता है? ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो अभी नहीं है फिलहाल। टैक्स लगता है अदर देन गुड्स के ऊपर, ओके, अदर देन गुड्स के ऊपर। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर्विस समझो कि एंड ऑल, मेरा इनकम खुद का वेल टैक्स तो अभी नहीं है, लेकिन जो इनकम टैक्स होती है वो क्या है? टैक्स, ओके, नॉर्मली। और एक्साइज क्या है? ड्यूटी, ओके, अंडरस्टूड? अभी देखो एक ना, एक लड़का क्या ऐसा घर पे ना स्टडी करा, बेड पे ऐसे स्टडी करा, उसको नॉक किया, उसने ओपन नहीं किया क्या दरवाजा, तो उसे छत से ना कुछ 10-15 लोग आ गए, अटैक किया। जैसा दरवाजा खोला के वैसा आके पड़ा हुआ था कि स्टडी कर रहा था बंदा।
फिर उसको बोला भाई तेरे पास क्या है, बोला मेरे पास क्या है कि मेरे पास CS का, मेरे पास CA का, मेरे पास CMA का बुक, ओके। अरे लॉकडाउन चल रहा तू पढ़ाई करता है, अरे भाई CMA को और उसका कोई ऑप्शन नहीं है माय लॉर्ड, समझा। तो पढ़ाई कर रहा था, फिर उसका नजर मन कहाँ पे गया, उसके बेड के बाजू में गया, और सब थप्पी पैसे का। फिर पूरा घर चेक किया, उसके घर के ना वॉल के पीछे ना एक मस्त था कबर्ड के अंदर बाबा डायमंड भी बनता। फिर उसको ना सील कर दिया, फिर सील किया, वो बच्चों को पूछा भाई चल 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 जेल में चल। बोला भाई सर मैंने क्या किया, क्यों जाओ जेल में, तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो मेरा प्रॉपर्टी सील करने वाला। उसने बोला आई एम ओके असेसिंग ऑफिसर। ये अभी नया क्या है, एओ अरे मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर रे लेमन लैंग्वेज में। ओके, किसको अथॉरिटी है टैक्स कलेक्ट करने का, किसको पावर दिया कि टैक्स कलेक्ट करने का, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको एक समझने के लिए बोलूं कि मैं कभी भी ना एक होता है, एक ना किसको पावर है, ओके पावर है। 3 तरह के होते हैं लिस्ट है, अभी इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। एक होता है लिस्ट 1, एक होता है लिस्ट 2, ओके, एक होता है लिस्ट गाइस, ओके। अभी देखो क्या, कभी भी लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 टॉकिंग अबाउट यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 टॉकिंग अबाउट स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 टॉकिंग अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। तो यूनियन का मतलब क्या, दोज हु हैव ओके अथॉरिटी, किसके पास है, ओनली के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट का किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे दोनों, सेंट्रल भी और ओके स्टेट भी, समझा, ओके। तो सर ये क्या है, पहली बात तो समझो क्या, यहाँ पे ना एक आपको पढ़ना है एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46। यूनियन लिस्ट क्या बोलता है, जो भी टैक्स है सब ऑल टैक्स, लेकिन एक ही टैक्स है एक्सेप्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, बाकी सब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इन शॉर्ट इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर ये कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी ओके स्टेट गवर्नमेंट। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इन शॉर्ट जो इनकम टैक्स है वो विल कलेक्ट ओके डायरेक्ट टैक्स। और अभी महाराष्ट्र में इतना इनकम होता है, इनकम टैक्स होता है, वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम मोदी, यस। क्यों सर वो खुद रखते हैं क्या, नहीं, तो उनका भी क्या होता है बाइफिकेशन की, हम बाद में सीखेंगे हम लोग। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ जीएसटी में दोनों का ना है ना, गुड्स एंड सर्विस करके यहाँ पे दोनों का होता है ना, अंडरस्टूड। ये एग्जाम्पल है जीएसटी का, क्या था आपको समझा है पक्का। देखो अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स ओके और इनडायरेक्ट टैक्स। सो एक ही डिफरेंस है आय का, है ना, आय, वाव। सो क्या मोस्ट डिफरेंस आय बता, बाकी सब सेम ना, नहीं रे बापा। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, टैक्स विच इज ओके नॉट शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मैंने इनकम अर्न किया तो मुझे ही टैक्स पे करना चाहिए। मैं इसको बोलूंगा भाई चल मेरा इनकम इतना है तो टैक्स पे कर नहीं, जिसने खाया उसको ही भुगतना, कि जिसने इनकम अर्न किया उसको टैक्स पे करना है, इसको बोलते डायरेक्ट टैक्स। सो व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं किसी और पर्सन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉटल लिया के 200 का बॉटल है, उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, मुझे पसंद नहीं आया, मैं किसी और को बेच दिया तो वहां से 200 में कलेक्ट किया, मतलब इन शॉर्ट 200 में मैंने क्या टैक्स भी कलेक्ट किया है। और पहले मैं किसको पेमेंट किया था, उस शॉप वाले को, मतलब 2 जगह पे टैक्स एक्सचेंज हुआ ना, एक गया शॉप वाले को, एक गया मेरे पास, इनडायरेक्ट अंडरस्टूड गाइस, यस।
और इसको बोलते हैं पर्सनल, पर्सनल, हाँ, जो कमाएगा वही पे करेगा, इसको बोलते हैं इम्पर्सनल। यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं, पर्सनल, समझा। यहाँ पे एग्जांपल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और एक गिफ्ट टैक्स। और एक बात बोलूं तो ये वाला जो है ना अभी अपना ये रे वेल्थ टैक्स अभी नहीं फिलहाल, क्या गिफ्ट टैक्स भी नहीं, सिर्फ हमारे पास अभी क्या है, इनकम टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स बचा है, कौन सा, इनकम टैक्स। ओके, अंडरस्टूड, मतलब सब मर्ज किया क्या उन्होंने। यहाँ पे क्या है, जीएसटी है। ओह सर जीएसटी, सर रुको रुको, अरे वहां पे क्यों जंप कर रहे हो। यहाँ पे ना कस्टम ड्यूटी है, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है, यहाँ पे सर्विस टैक्स है, यहाँ पे वैट है। आपको मालूम रहेगा अभी ये तीनों चीजें मर चुके हैं, मर चुके हैं। उसकी जगह पे किसने जन्म लिया है, जीएसटी ने जन्म लिया है। इन तीनों का मतलब क्या, जीएसटी और एक क्या है, कस्टम। दो ही अभी इनडायरेक्ट टैक्स में, एक जीएसटी एंड कस्टम, समझा। गुड। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं। अंडरस्टूड गाइस, समझा आपको। हाँ तो अभी देखो 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 अभी हमारे इनकम टैक्स में क्या हमको पढ़ना है, क्या हमें सबसे पहले क्या निकालना आना चाहिए, टैक्स। ओके, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनकम। तो हम लोग अभी सबसे पहले ना, इसके बाद हम लोग इनकम क्या क्या समझेंगे, समझा मैं क्या हो रहा हूँ। और कभी कभी मालूम क्या सर, ऐसा कैसा, मतलब एक गरीब इंसान भी हो और एक अमीर इंसान, दोनों को टैक्स पे करने का क्या, बोलो 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 बोलो। हाँ तो सर फिर ऐसा कुछ ऐसा बराबर नहीं सर, वो लोग पे कर सकते, हम लोग गरीब हम कैसे पे करेंगे। तो कुछ तो चाहिए ना एक सिस्टम। तो गवर्नमेंट सिस्टम निकाला है, कितने कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स भरना चाहिए, कितने का ऊपर नहीं। तो अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा मैं, तभी भी एक जस्ट फॉर एक एग्जांपल, अभी के जो आएगा ना, अभी जो आगे होंगे वहां पे 5 लाख तक अगर इनकम अर्न किया नो टैक्स। पहले कितना था, 2.5 लाख। 2.5 लाख तक अगर किसी ने इनकम अर्न किया नो टैक्स। अभी कितना है, 5 लाख तक किसी ने इनकम अर्न किया नो टैक्स। टैक्स हम लोग कभी कभी ना, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग जिसका सर 5, 6, 7, 8 करोड़ रुपए इनकम है, तो सर उनसे ज्यादा टैक्स लो ना सर प्लीज। यस, तो हम लोग क्या करते हैं, टैक्स भी लेते हैं कभी कभी। और जिसका इनकम एक लिमिट से ज्यादा रहेगा ना, तो लिमिट अभी बताऊंगा नहीं मैं, तो उससे हम लोग क्या चार्ज करते हैं, सरचार्ज। सर के चार्ज एक बार अगर लिमिट से बाहर गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टैक्स, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ओके, एक्स्ट्रा टैक्स। यस, और एक लास्ट, कभी कभी ना हमेशा हम लोग क्या, सेस, प्रॉपर बोला सेस, सी सेस। सर टैक्स चार्ज करते, फिर सरचार्ज करते, फिर सेस करते। इसका बात बोलता सेस का। सेस चार्ज होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है भाई जो है ना ब्लाइंड पीपल, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए, तो एक ब्लाइंड सेस करके एक नया सेस वो लोग ला सकते हैं। जस्ट फॉर द स्पेसिफिक ब्लाइंड पर्सन के लिए हम लोग वो पैसे यूज करेंगे, समझा, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अभी जो हमारा के पहले था 3% था, अभी कितना है 4%। 3% नहीं है अभी एजुकेशन सेस, और सेकेंडरी है ना, हायर एजुकेशन सेस 2 और 1% था। अभी कितना है 4% है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। और उसमें इन्होंने ऐड किया है हेल्थ, मतलब HEC है, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन के सेस। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। यस, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा के टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर के टैक्स। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, टैक्स ये वाला आपको मालूम है ना, नॉर्मल जो अगर किसी ने 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाए तो गवर्नमेंट को ऐसे भी टैक्स चार्ज करते हैं। तो एक बात समझो सर, अगर महाराष्ट्र के किसी पर्सन ने इनकम टैक्स भरा के पे किया तो कौन लेता है, सर वो लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, पहले वो चार्ज करेगा, मतलब कौन चार्ज करेगा, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। सर फिर तो महाराष्ट्र का इनकम है सर, अरे वो लोग फिर बाद में बांटते हो क्या करते हैं फिर, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बाद में क्या डिस्ट्रीब्यूट करते, समझा। सर कितना मिलेगा वो बताएगा, वो एक बार चार्ज करते सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर बांटते किसमें के पर्टिकुलर के स्टेट में कितना जाना चाहिए, कितना उनको बांटने का, ओके, वो डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सरचार्ज ये कौन लेगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेस तो वैसे भी एक पर्टिकुलर एक समाज सेवा है ना, तो उसमें वैसे भी पैसा आएगा और जाएगा ना, उसी पर्पज के लिए। तो उधर कोई ऐसा चांस दे, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन का। जहाँ तक आपको समझाएगा शायद से, पक्का पक्का पक्का, यस बोलो, अगर समझ रहे हो तो यस बोलो बोलो बोलो।
सर फिर हम लोग अभी 2020 में खड़े और हम लोग पढ़ रहे 1961 का एक्ट, तो इतना पुराना पढ़ते हैं हम लोग? बोलो बोलो। कल हम लोग 2-3 दिन के पेन नहीं यूज कर रहे सुना, ओके ओल्ड वाला, तो इतना वाला हम एक्ट यूज करेंगे। फिर अरे उसके बाद हम लोग मानो क्या अमेंडमेंट किया, उसके ऊपर है ना अमेंडमेंट्स, बजट आए, नए नए नोटिफिकेशन आए, ऐसे एडअप होते होते हम लोग कहाँ पे पहुंच गए कि 2020 में, समझा? तो अभी 2020 में जो हम पढ़ रहे हैं ना वो अभी लेटेस्ट चल रहा है। उसका जन्म कब हुआ? 61 में। और रूल्स कब आए? 1962 में। और 61 में एक्ट आया और 62 में उसका रूल्स आया। ऐसे देखते क्या बाद में, समझा? बजट है ना, बजट, हाँ मेन बात। सर हमें अमेंडमेंट आता है ना, सो पढ़ना पड़ता है। यस, आपके एग्जाम के 6 मंथ पहले वाला आपको अमेंडमेंट रूल्स नोटिफिकेशन पढ़ना है। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू, समझा मैं क्या हो रहा हूँ? ओके, जिसका एग्जाम रहेगा ना अभी मई में, फॉर एग्जाम्पल मई रहेगा इसमें, तो उसको नवंबर तक का नवंबर तक का उसको क्या नोटिफिकेशन पढ़ना है, अमेंडमेंट पढ़ना है। अंडरस्टूड? तो सब बजट होता है। सर बजट कब होता है लॉन्च? सर मालूम है ना, एक फर्स्ट फेब में होता है। कभी कभी बजट के 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरियम बजट, ओके, एक होता है कि फाइनल बजट। मतलब बजट में ना क्या होता है, दोनों अमेंडमेंट और कवर करते हैं, दोनों फाइनल बजट में। डायरेक्ट टैक्स का भी होगा और इनडायरेक्ट टैक्स का भी। देखिए यहाँ पे ये बजट में ना वो दोनों अमेंडमेंट कवर करते हैं, डायरेक्ट टैक्स का भी और इनडायरेक्ट टैक्स का भी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो अमेंडमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट वो ना तुरंत उसी दिन मिडनाइट से के क्या होगा, एप्लीकेबल, समझा? और डायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट में, मतलब क्या, नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे ओके ऑफ नेक्स्ट ईयर, तब से होगा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। अंडरस्टूड? तो मुझे बताओ 2019 का अगर कोई अमेंडमेंट बजट होगा, ओके, अमेंडमेंट जो भी है बजट, ओके, सिस्टम, वो कब से एप्लीकेबल होगा? 2020 ना, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी आपको आंसर आया रहेगा 1961 का जो भी बजट आया रहेगा, जो भी, वो कब से एप्लीकेबल होगा रूल्स, समझा? इसके लिए 1961 का एक्ट है और 1962 का क्या क्या रूल्स है। अंडरस्टूड गाइस? यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा, होप्स ओके। इतनी से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी हम लोग जानते हैं कि सो इनकम टैक्स एक्ट ना, इनकम टैक्स एक्ट, सो इनकम का मतलब क्या? अगर हम टैक्स मतलब टैक्स का मतलब समझा ना, अगर एक स्पेसिफिक लिमिट तक हमने कुछ अर्न किया तो ठीक है, उसके अगर ऊपर किया तो हमको उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को कर टैक्स में देना पड़ता है। अभी सर किसके ऊपर टैक्स लगता है? सर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है भाई। सर लेकिन वो इनकम किसका होता है? सर एसएससी का। देखो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना है। सर एसएससी कौन होता है? सर एसएससी क्या होता है? जो बोलने वाला के चलने वाला इंसान। सर लेकिन कौन सा टैक्स लगता है? सर कौन से साल का लगता है? सर टैक्स लगता है प्रीवियस ईयर का। सर प्रीवियस ईयर मतलब क्या सर? अरे असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर। सर फिर असेसमेंट ईयर मतलब क्या? प्रीवियस ईयर के बाद वाला ईयर सर। फिर दोनों का मतलब क्या? आगे पीछे वाला ईयर। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। अरे जोक कर रहा हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल 2020-21 हमारा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अपना प्रीवियस ईयर ना, अगर किसी पर्सन ने 2020-21 में अगर कोई इनकम अर्न किया ना, इनकम अर्न किया, तो उसका टैक्स उसको कब पे करना है? 2021-22 में। तो 2021-22 क्या बोलते हैं उसको? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और 20-21 को क्या बोलते हैं? यस, प्रीवियस ईयर। अभी अर्न किया, अभी क्या अभी टैक्स भरना है, ऐसे नहीं होता है क्या? लास्ट ईयर का टैक्स, सॉरी लास्ट ईयर कितना भी इनकम अर्न करेंगे ना, उसका हमको टैक्स भरना है। ओके कब? असेसमेंट ईयर में।
हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आगे अभी धीरे धीरे जाएंगे। समझा? अंडरस्टूड? एसएससी समझा? एसएससी कौन होता है? जो टैक्स भरना, जिसको टैक्स पेबल है, जिसको टैक्स भरना चाहिए, जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चालू है, जिसको रिफंड क्लेम करना है, जिसको रिफंड देना है, एंड ऑल असेसमेंट ऑफिसर को लग रहा है कि ये बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग होना होता है। अगर ऐसा लग रहा है कि डेट थिंग ओके फिट, तो उसको क्या बोलेंगे? एसएससी। अंडरस्टूड? और एसएससी का होता है एक पर्सन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? पर्सन। ओके, पर्सन टू सेक्शन 31। ओ, सेक्शन 231 कैसे पढ़ने वाले? सब सेक्शन 31 2 पढ़ने वाले भाई, क्या पढ़ने का? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। आज हम लोग इतना ही करेगा, टेंशन मत लो। ओके, तो पर्सन का मतलब क्या? देखो अभी पर्सन का मतलब क्या? पर्सन के एसेस है जिसको टैक्स पे करना है। और एसेसी मतलब सिर्फ चलने बोलने वाला पर्सन नहीं, इंडिविजुअल नहीं भाई। तो पर्सन में कौन कौन आते हैं? पर्सन में आते हैं इंडिविजुअल, पर्सन में आते हैं एचयूएफ, पर्सन में आते हैं पार्टनरशिप फर्म, पर्सन में आते हैं कंपनी, पर्सन में आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन में आते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पर्सन में आते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पर्सन में आते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, समझा? और भी बहुत सारे एलएलपी आते हैं, एलएलपी, समझा? सोल प्रोप्राइटरशिप आते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? यस, शाबाश। देखो अबे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें मिस्टर ए और मिसेस बी। दोनों अलग अलग है ना, हमें क्या करना है दोनों के बीच में क्या है? तो मिस्टर बोले मिस्टर, मिसेस, मिस, ये कौन है? इंडिविजुअल, समझा? और एचएफ सर, एचएफ समझना कैसे सर? आपको मालूम रहेगा ना, फॉर एग्जांपल ना केपीएन ब्रदर्स, के एन सन्स, मालूम है ना? ऐसा ओके, मतलब ब्रदर्स, सन्स, सिस्टर्स, इसको बोलते हैं एचएफ। मतलब आपको समझ में क्या समझा रहा हूँ कि हाउ टू के आइडेंटिफाई फर्म, फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैसे समझ रहे हो आप? कभी भी ना उस बैनर के ऊपर ऐसा लगाओ ना MS M/S, MS मतलब मिस नहीं, मेशर्स, मेशर्स ABC, समझना डायरेक्टली कौन है? फिर पार्टनरशिप फर्म। कंपनी वाले में ना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, रिलायंस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, दिस बोथ आर कंपनी। ओके, LLP नॉर्मली PQR LLP, समझा? सोसाइटी मालूम हमको ना, गोकुलधाम सोसाइटी मालूम? गोकुलधाम सोसाइटी, हाँ सोसाइटी, नाम के पीछे क्या लगता है? सोसाइटी। ओके, गोकुलधाम। ओके, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब क्या? कौन? तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, ट्रस्ट में ना, SST, शिरडी साई ट्रस्ट, शाबाश। मैं दिखता है क्या ट्रस्ट? देख ट्रस्ट बैठी वहां पे, ट्रस्ट चल रही है नहीं, ट्रस्ट क्या? इनविजिबल ना, आर्टिफिशियल। ओके, यू कैन से क्लब ट्रस्ट। ओके, एक कौन है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या? इंडिविजुअल का बॉडी। ओ नाइस, जहां पे मोर देन वन इंडिविजुअल रहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और AOP, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या? समझो। ये होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर मैं बात करूं मिस्टर A एंड मिसेस B, जहां पे 1 2 3 4 5 6 जितने भी रहेगी सिर्फ इंडिविजुअल है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर A है, ONGC कंपनी है लिमिटेड, और KPN सन्स है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते, दूसरे लोग भी हो सकते। एसोसिएशन मतलब कि बंच है किसका? पर्सन्स का, तो उसमें इंडिविजुअल हो सकते हैं। इट कैन बी ONGC लिमिटेड कंपनी, इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी LLP also, okay, but in body of individual, okay, only body of individuals, Mr. A, Mrs. and all, understood? इस तरह के मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया। अभी हम इसके अंदर पढ़ा है, हमने जस्ट बेसिक क्या होता है इसके अंदर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझा? तो पहला क्या था? इंडिविजुअल, ओके, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, LLP,
and cooperative society, artificial judicial person, body of individual, and AOP, और ये नहीं क्या एक होता है कि लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी नहीं क्या मतलब KDMC, UMC, अपना BMC, मतलब ग्राम पंचायत के एंड ऑल, ओके। और एक होता है कि SPC, SPC मतलब क्या, सोल ट्रेडिंग है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक दुकान वाला के रिटेल शॉप, समझा, वो भी क्या है कि पर्सन। तो इस तरह हमने सिर्फ क्या देखा अभी तक कि जो सेक्शन कैसे पढ़ते हैं, रूल्स क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, एक्ट क्या होता है, पर्सन का मतलब क्या, कौन चार्ज कर सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस। होप सो गाइस, ओके, यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज गाइस, अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा, ओके, प्लीज कॉन्टेक्ट। एंड अब तक के लिए होप सो इतना ही काफी है। और आगे हम लोग फिर से बोल रहा, क्या हम लोग मॉडल से एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट कैसा होता है मेरा सिस्टम एक डायरेक्टली हम लोग ना टॉपिक के अंदर ऐसा एंट्री नहीं करते, पहले सब ओवरव्यू लेंगे, वाह ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या, ओवरव्यू लेने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक के अंदर एंट्री करेंगे। होप ओके गाइस, लाइक दिस, थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।